हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। होप सो मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक बार ही कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। बफर कर रहे हैं क्या वीडियो? नेट का इशू हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन सेशन नंबर 12 है आपके साथ। ठीक है, तो कुछ न्यू बैचेस आपके साथ स्टार्ट हो रही है, लॉन्च हो चुके हैं। पहला बैच है आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए एक क्रैश कोर्स बैच है। अब इस क्रैश कोर्स में आपको क्या होगा, जितने भी आपके सेक्शंस है, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, हर सेक्शन से यहाँ पे आपकी 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है आपका आरआरबी पीओ क्लर्क क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा और रीजनिंग भी होगा, और इसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम है, 50 रुपीज़ है। आपको यहाँ पे पीडीएफ मिला करेंगे टारगेट के रूप में। पीडीएफ में क्या होगी, 2 से 3 डीआई मिलेगी डेली का, 2 से 3 आपको कैसलेट मिलेगा, सॉरी पजल मिलेगा डेली का। तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए पजल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए रीज सॉरी अर्थमेटिक एज वेल एज डीए आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक मिसिंग है। ये इसलिए मिसिंग है कि डेली सुबह 10 बजे यूट्यूब पे आपका यहाँ पे ये फ्री सेशन होता है, इसलिए यहाँ पे इसको ज्वाइन करने का कोई मकसद नहीं बन रहा था। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बैच है आपका एसबीआई क्लर्क प्लस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अब इस बैच में आपको 60 कैसलेट डीए डन करवाए जाएंगे 40-20 के रेशियो में, प्रीलिम्स और मेंस को ज्वाइन करके। ज़्यादा फोकस मेंस पे होगा, प्रीलिम्स में भी एक दो कभी कभी आ जाता है, तो मेंस को भी 40 मेंस तो 20 प्रीलिम्स, इस तरीके के डीए आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मिसलेनियस कैसलेट मिलेगा देखने को। मिसलेनियस कहने का मतलब है कि इसमें आपको कैसलेट से डिफरेंट डिफरेंट अर्थमेटिक के टॉपिक को मिक्स करके एक कैसलेट बनाया जा रहा है, और फिर आपको आपके साथ वो डिस्कस किया जाएगा। अगर अभी तक आपने इन कोर्सेज को एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। 17 जून से सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, जितने भी ये न्यू बैचेस ऐड ऑन हुई है सबकी क्लासेस 17 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक सेकंड बनो ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे। एक इसी तरीके का डीए आपने बनाया था जहाँ पे वो लीवर सेंटर वाला कुछ था, तो एज इट इज डिजाइन किया गया। डेटा थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, बस डिजाइन एज इट इज किया जाएगा, सेम डीए है पैटर्न पे। तो बनाने की कोशिश करेंगे। ये डीए बनाने के लिए मुश्किल से 4 मिनट से 5 मिनट का टाइम होना चाहिए। इसीलिए नहीं कि बड़ा सॉरी कैलकुलेटिव डीए हुआ, इसलिए कि थोड़ा सा लेंदी डीए है। चलो मैं खुद को हाइड करता हूँ, एक बार कोशिश करी बनाने की।
देखें एक बार। चलो, क्या बोल रहे, देर आर 5 इस्कॉन टेम्पल्स इन 5 डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ पे? वृंदावन, अहमदाबाद, अनंतपुर, बड़ौदा एंड बैंगलोर। द टोटल नंबर ऑफ इस्कॉन डिवोटीज इन 3 cities आर 9,000। टोटल कितने? 9,000। द स्ट्रेंथ ऑफ वृंदावन temple is 20% of that of Ahmedabad, and that of Ahmedabad is 30%, 35% of total devotees। अब मतलब क्या, जितना टोटल है उसमें से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार डेटा किस तरीके से फॉर्म करना है उसको भी देख लो। अब आगे बात कर रहे हैं 3 तरीके की लैंग्वेज की, या तो कोई हिंदी लैंग्वेज पसंद कर रहा है सिर्फ हिंदी, या फिर हिंदी सिर्फ इंग्लिश पसंद कर रहा है, या फिर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों ही पसंद कर रहा है। इसका आपको डेटा कुछ इस तरीके से बनाना होगा। इधर ही आ जाते हैं। यहाँ पे एक लैंग्वेज ले लेते हैं ओनली हिंदी। ठीक है, इधर ले लेते हैं ओनली इंग्लिश। इधर ले लो बोथ। अब आपके पास 5 सिटीज है तो 5 सिटीज का नाम लिखना होगा। कुछ इस तरीके से आपका डेटा फॉर्म होगा। देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेट है, सॉरी सिटी कौन कौन सा है। वृंदावन, अहमदाबाद, अनंतपुर। वृंदावन, अहमदाबाद, अनंतपुर, बड़ौदा एंड बैंगलोर। टोटल कितना बता रखा है? टोटल 9,000 है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ वृंदावन टेम्पल इज 20% एंड दैट ऑफ अहमदाबाद इज 35% ऑफ टोटल डिवोटीज ऑफ देयर सिटीज। मतलब वृंदावन में 20% और अहमदाबाद में 35% है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 1800। और इसका 35% कितना होगा? 20 1800 हुआ तो 15%, 13500, सॉरी 13,500, 31,000, 3150। आगे देख लो, बड़ौदा एंड बैंगलोर हैव इक्वल स्ट्रेंथ। अब बड़ौदा और बैंगलोर में क्या बता रखा है कि बराबर बराबर है। अब यहाँ पे जितनी क्वांटिटी होगी, ये भी एक्स तो ये भी एक्स। 30% ऑफ द डिवोटीज ऑफ वृंदावन नोज ओनली संस्कृत। अच्छा अच्छा, ओनली हिंदी और ओनली संस्कृत की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोला 30% ऑफ द डिवोटीज ऑफ वृंदावन नोज ओनली संस्कृत। अगर इसका 30% ओनली संस्कृत जान रहा है तो 540 यहाँ पे। 40% ऑफ डिवोटीज ऑफ टेम्पल इन बड़ौदा नोज ओनली हिंदी।
अब बड़ौदा में ओनली हिंदी वाला कितना है 40%, मतलब ये वाली वैल्यू 40% है आपका। There are 10 more devotees in Ahmedabad temple who knows only Hindi than number of devotees of Baroda temple who knows only Hindi। मतलब ये जो है ना, मान लो अगर ये y है तो अहमदाबाद में कितने हो जाएंगे y प्लस 10। यही तो बता रखा है कि जो अहमदाबाद में है वो 10 ज्यादा है किससे, बड़ौदा से। द स्ट्रेंथ ऑफ अनंतपुर टेम्पल इज 50% ऑफ द टेम्पल ऑफ वृंदावन। अगर वृंदावन में 1800 है तो अनंतपुर में 50%, 900 हो जाएगा। अब जरा एक चीज देखो, 31 प्लस का 18, 49 प्लस का 9, 58, 5850 आपको यहाँ पे मिल गया। तो कितना की जरूरत है सर, 150 ऐड करोगे तो 6000, और 3150 हो गया। 3150 बराबर बराबर में बटेगा बड़ौदा और बैंगलोर में, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। 1575, भैया ये भी 1575। अब एक बात बताओ, 1575 का 40% करना है, एक जीरो तो ऐसे ही कटेगा, 4 5 जा 20, जीरो कट गया, 2 बचा, 4 7 जा 28, 0 3, 630 आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो जरा 1575 का 40% कितना होगा, 10% मिल जाएगा 157.5, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 2 4 7 जा 28 प्लस का 2 30, 4 15 जा 60 प्लस का 3 63। अगर ये 630 है तो ये कहीं ना कहीं 640 आपको देके जाएगा। जरा यहाँ से y और y प्लस 10 हटा दो, और जैसे ही आपने यहाँ पे ये चीजें हटाई है तो डेफिनेटली यहाँ से x और x भी हटेगा, क्योंकि 1575 मालूम हो चुका है। आगे देख लो, 40% डिवोटीज ऑफ वृंदावन टेम्पल नोज बोथ द लैंग्वेजेस। अगर इसके बोथ में 720 जा रहा है, 40 720 जाएगा, तो ये 700 प्लस 500 1260 चला गया, और 1260 चला जाएगा तो 40 ऐड करो, 1300 500, तो भैया 540 ओनली हिंदी वाला मिल जाएगा मुझे। 2/5 ऑफ द डिवोटीज ऑफ अहमदाबाद टेम्पल नोज बोथ द लैंग्वेजेस। इसका 2/5 टोटल का, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 जा 30, 630, और इसका 2 गुना, मतलब 1260 दोनों लैंग्वेजेस देख रहे हैं। अगर 1260 यहाँ पे और 640 यहाँ पे, तो 1800 1900 हो गया भैया। ये कितना बचेगा, 1250, है ना। जस्ट फॉर अ सेकंड जो देख लेते जरा, अभी क्लियर होगा। ये वाला लाइन, 40% डिवोटीज वृंदावन टेम्पल नोज बोथ द लैंग्वेजेस, 50% डिवोटीज ऑफ अनंतपुर टेम्पल नोज ओनली हिंदी। अब अनंतपुर का 50% ओनली हिंदी, तो ये 450 है। और आगे क्या बोल रहा है, and the number of devotees of Anantapur temple who knows both the languages is equal to the number of devotees who know only Sanskrit। मतलब इसका क्या बनता है, एक देखो, अब ये अगर 450 और ये दोनों बराबर बराबर है, तो 900 में से 450 माइनस करने से 450, कहीं ना कहीं ये अगर 225 होगा तो ये भी 225। आगे देख लो, the number of devotees who knows only Sanskrit from Bangalore temple is equal to the number of devotees who knows only Hindi from Baroda temple।
ओनली संस्कृत बैंगलोर का और ओनली हिंदी बड़ौदा का बराबर है। ओनली हिंदी बड़ौदा का अगर 630 है तो ओनली संस्कृत ये 630 बन जाएगा आपका। द नंबर ऑफ डिवोटीज हु नोज ओनली हिंदी फ्रॉम बैंगलोर इज टेम्पल इज 40 मोर देन नंबर ऑफ डिवोटीज हु नोज ओनली हिंदी फ्रॉम अनंतपुर। अनंतपुर से 40 ज्यादा, तो अगर ये 450 तो ये 490 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 490 और 630 है तो 1000, 1120, 1120 अगर मिल गया तो 400 ऐड कर दो, 1520 और बाद में 55 ऐड कर देना, तो 455 आपका डेटा ये मिल चुका है। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ डिवोटीज ऑफ बड़ौदा टेम्पल who know only Sanskrit is 45 more than number of devotees who know both the languages from Bangalore temple. अब बैंगलोर टेम्पल से 45 ज्यादा है, 455 में 45 ऐड करोगे 500। अब एक बात देखो, 500 एक 600 1130 बच कितना गया 445, ये वैल्यू मिल जाएगी। पूरा डेटा क्लियर है। आगे क्या बोल रखा है? ईच डिवोटीज नोज एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड हिंदी, मतलब हर कोई कम से कम एक लैंग्वेजेस तो जान ही रहा। डेटा पूरा बना हुआ। जरा देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। What is the percentage of the number of ISKCON devotees who knows both the languages? Both the languages कौन कौन सा आएगा? 7 + 12 19 + 2 21 + 4 25 + का 4 29 55 45 30 60 + 25 और 20 105, तो 3105 है। तो कहीं ना कहीं आपसे यही पूछ रहा है कि 3105 9000 का कितना परसेंट है। मुझे 9000 से क्या मतलब है? 90 से मतलब है। 90 से भी नहीं, 9 से डिवाइड कर देते। 9 3 = 27, 4 बचा। 9 4 = 36, 4 बचा। 9 5 = 45, लेकिन यहाँ पे 90 है तो एक डेसिमल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 34.5% इज योर आंसर। What is the difference between number of ISKCON devotees who knows Sanskrit and who knows only Hindi? देखो इस क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम फंसती है। अब क्या बोल रहा है कि संस्कृत और ओनली हिंदी का डिफरेंस जानना है। तो एक बात मुझे बता दो, एक चीज अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे, देखो ओनली संस्कृत को, सॉरी ओनली हिंदी वाला तो सिर्फ और सिर्फ ये है, लेकिन अगर संस्कृत की भी बात कर रहे हैं तो ये जो बोथ वाला पोर्शन है, इस 720 ऐसे बच्चे ना जो हिंदी के साथ साथ संस्कृत जान रहे हैं, 1260 ऐसे जो हिंदी के साथ साथ संस्कृत जान रहे हैं। तो अब आपको इन दोनों के सम में से इसको माइनस करना है। अब इसको माइनस करने का तरीका क्या, देखो ये 540, ये 540 कट ही गया ऑटोमेटिकली। ये 640 और ये 630 कितना हो जाएगा? 1270। तो यहाँ पे कट कर दो और 10 लिख दो प्लस का, ठीक है। ये 450 और 490, कहीं पे 450 दिख रहा है आपको? ये 400 प्लस का 400 800, 50 प्लस का 90 940। 940 अगर आपको कट करना है, देखो इन दोनों को कट कर देते हैं और 940 यहाँ से कट कर लेते, लेकिन यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 60 ऐड कर दो, कर दिया। जो अब क्या बोल रहा है आपसे पूछो, देखो कितना है तो भैया ऐड कर लो। 1200 प्लस 2 1400, 1900, 2500, 25 7 32, 32 और 2 34 और 4 38, 3800 से ज्यादा तो हो गई होगा आपके पास। 3800 से ज्यादा एक ही वैल्यू दिख रही है 4000, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकंड 5 12 17 2 19 5 24 6 30 7 7 37 और 2 39। देखो 3900 मिल रहा है और 3960 + 70 यहाँ से है, और इधर देख लो 50 है, तो भैया 4000 से ऊपर की वैल्यू है। और 4000 से ऊपर अगर आप चेक करोगे तो 4000 से ऊपर का कोई ऑप्शन है नहीं एक्सेप्ट नन ऑफ दीज आपके पास। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बैंगलोर इस्कॉन टेम्पल डिवोटीज who knows only Sanskrit language is how many times of those who know both the languages of वृंदावन टेम्पल। मतलब बैंगलोर का ओनली संस्कृत और वृंदावन का बोथ लैंग्वेजेस। वृंदावन का बोथ लैंग्वेजेस कितना है? 720। इसका ओनली संस्कृत कितना है? 630। मतलब आपसे पूछ रहे हैं 630 720 का कितना परसेंट है। देखो सर, 0 से 0 कटेगा, कटेगा 9 से कटेगा 7 गुना 9 से कटेगा 8, 7/8 मतलब कितना होता है? 0.875 टाइम्स। इसको अगर आप डिवाइड करोगे ये वैल्यू जाएगी। What is the ratio of total number of devotees who know both the languages from Temple Vrindavan and the Temple Anantapur together to the number of devotees from Temple Baroda?
वृंदावन और अनंतपुर का बोथ लैंग्वेजेस और बड़ौदा का टोटल डिवोटीज। वृंदावन और अनंतपुर तो 720 प्लस का 225 945 और बड़ौदा का 1575। तो 945 और 1575 में कितने का डिफरेंस है? 515 का, सॉरी 315 का 3 गुना होता है 945, 315 का 5 गुना होता है 1575। ऑप्शन नंबर बी। अब एक बार देखो, अगर यहाँ से गलती से ना, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता और लेट कुछ भी हो जाता, 6:3:2 हो जाता, ये 6:1 हो जाता, ऐसा करके कुछ भी, आप फिर डायरेक्ट भी आंसर इसका टिक कर सकते थे। कैसे? आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, और लॉजिकली यहाँ पे भी कम हो जाता। जैसे सारे की सारी कम, तो एक ही आपको दिख रहा था आंसर 3:5। नेक्स्ट, what is the maximum difference between the number of devotees who know only Sanskrit and only Hindi from a certain temple? किस टेम्पल में ओनली हिंदी और ओनली संस्कृत के बीच में डिफरेंस जो वो सबसे ज्यादा है? देखो यहाँ पे तो 0 का डिफरेंस है वृंदावन में। अहमदाबाद में चेक करोगे 610 का, यहाँ पे 225 का, यहाँ पे 130 का, और यहाँ पे 140 का। भैया यहाँ पे अहमदाबाद में 610 का डिफरेंस। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आई होप सो ये वाला डी क्लियर होगा सभी को। चलिए बराबर देखो इस डी को। इस डी में ना आपको कुछ पहले नहीं करना, आपको सिर्फ डेटा फिगर आउट करना है। समझ में आ रही है बात? देयर वॉज अ रेस बिटवीन सुमित एंड बासु एंड कपिस, मतलब सुमित, बासु और कपिस के बीच में एक रेस हुआ। दे नीड टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उनको ट्रैवल करना। कपिस स्टार्टेड इन अ जीप एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। कपिस की स्पीड गिवन है कि x किलोमीटर पर आवर है। सुमित स्टार्टेड ऑन बाइक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सुमित की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। And Basu started in a car at the speed of 80 km per hour simultaneously from the point A. पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 7.5 बासूस कार गॉट पंक्चर, मतलब 3.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद बासु की कार क्या होगी? घंटे ट्रैवल करने के बाद बासु की कार पंक्चर होगी, और इसकी वजह से अब उसकी स्पीड क्या होगी? 50% से कम होगी। फ्रॉम अनदर हाफ 1.5 आवर, अब अगले 1.5 घंटे तक वो अपनी 50% की स्पीड से कवर कर रहा था। आफ्टर दैट ही ट्राइड टू चेंज द टायर फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद 30 मिनट तक उसने टायर चेंज करने की कोशिश करी, बट उसको टायर चेंज, बट इट वॉज इन वेन, मतलब वो नहीं हो पाया। एंड ही लेफ्ट द कार देयर एंड स्टार्ट वेटिंग टू द गेट लिफ्ट। अब वो रुक गया वहां पे और लिफ्ट की वेट करने लगा। आफ्टर अनदर हाफ एन आवर ही गॉट लिफ्ट, मतलब आधे घंटे तो उसने टायर चेंज करने में बर्बाद किया, आधे घंटे वो वेट किया, तो मतलब टोटल 1 घंटा उसका वहां पे बर्बाद हुआ। उसको एक लिफ्ट मिला ट्रक से, जो कि स्पीड से चल रही थी 45 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या बोल रही, ट्रेवल्ड इन द ट्रक फॉर द नेक्स्ट 50 किलोमीटर। 45 किलोमीटर की रफ्तार से वो 450 किलोमीटर तक ट्रक से ट्रैवल करते हैं। आफ्टर दैट ही जंप्ड ऑनटू अनदर व्हीकल्स व्हिच वाज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। वहां से उसने एक जंप लगाई दूसरे व्हीकल्स में और उसकी स्पीड कितनी थी? 100। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 2 आवर्स इन दैट व्हीकल्स, अब उस व्हीकल्स में 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद ही गॉट डाउन एंड फाउंड दैट द डेस्टिनेशन बी वाज 250 किलोमीटर फार। मतलब वो जहाँ पे उतरा उस कार से, उसके बाद उसने देखा कि डेस्टिनेशन जो बी है वो उससे 250 किलोमीटर दूरी पे। बट ही टुक्स अ शॉर्टर रूट। अब उसने क्या किया, देखा कि कोई शॉर्टर रूट भी था, इस तरीके का कोई ऐसा रूट होगा जिससे उसको रनिंग एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर बाय द शॉर्टर रूट द डेस्टिनेशन बी वाज ओनली 35 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। मतलब 35 की स्पीड से जब जा रहा था और शॉर्टर रूट में उसको 105 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। मतलब क्या, उसको सिर्फ 3 घंटे लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब आपको यहाँ से क्या मिल रहा है कि मुझे एक पर्सन ऐसा है बासु, जिसकी मुझे टोटल टाइमिंग पता चल जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पता चल जाएगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एग्जैक्ट पता चलेगा, और बासु ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता चलेगा। इतनी सारी चीजें आपको कवर हो पाएंगी। एक बार फिगर आउट करो कहाँ तक कर पाते हो खुद से।
चलिए डन हो गया कि नहीं कभी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सुमित बासु, मुझे पता है कि बासु के बारे में मुझे पता होगा। बासु की आपके पास जो जो वैल्यूज है ना उसको नोट करते चलो। इधर मैं साइड में नोट कर लेता हूँ बासु की वैल्यू। बासु की वैल्यू स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। बासु की ओरिजिनल स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ने क्या बोला कि यहाँ से देख, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि समझना हो रहा है। देखो जरा, अभी कर लेते हैं। बासु 80 की स्पीड से चल रहा था, तो 80 की स्पीड से अगर कोई पर्सन 3.5 घंटे ट्रेवल करता है, तो पहले वो किससे जा रहा था, कार से। यहाँ पे कार से गया, 80 की स्पीड से गया, और कितने देर देर ट्रेवल किया, 7/2 मतलब इसने यहाँ पे टोटल कितना, 40 80 मतलब 280 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल किया। ठीक है, और 3.5 घंटे इसके भाई साहब के लग चुके हैं यहाँ पे। अब उसकी स्पीड की ये क्या होगी कि 50% से कम हो गई, मतलब स्पीड 40 पे हो गई, और 40 की स्पीड से वो 1.5 घंटे चला। तो कहीं ना कहीं 1.5 घंटे मतलब 3/2, और 40 किलोमीटर की स्पीड से चला तो 60 किलोमीटर यहाँ से चला होगा। अब वो 30 मिनट टाइम वेस्ट करता है टायर चेंज करने में, और 30 मिनट उसको लगता है वेट करने में, मतलब 1 घंटे भाई साहब ने और वेस्ट कर दिया। आप ये सारी की सारी आर में चल रही वैल्यूज। आफ्टर अनदर आफ्टर उसको जब 45 किलोमीटर की स्पीड से वो 450 किलोमीटर ट्रक से जाता है, तो कहीं ना कहीं 450 किलोमीटर तो गया, तो टाइम कितना लगा होगा, 45 की स्पीड से 10 घंटा यहाँ पे लग चुका होगा। अब उसके बाद वो क्या किया, उस कार से, सॉरी, ट्रक से जंप करके एक दूसरे व्हीकल्स में जाता है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और 2 घंटे तक ट्रैवल करता है। मान लेते सर 2 घंटे ट्रैवल किया तो 200 किलोमीटर पे चला जाएगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 200 हो जाएगा, यहाँ पे 450 है, भैया ये करने में 2 घंटे लगे। अब क्या बोल रहा है वो, यहाँ से उसने क्या देखा कि डेस्टिनेशन कितना था, 250। तो अभी देख लो पहले आपके पास टोटल डेस्टिनेशन कितना मिल चुका है, 200 प्लस 200 400, 400 800, 910, 990। तो कहीं ना कहीं 990 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 250 किलोमीटर यहाँ से बी का डिस्टेंस था, कहीं ना कहीं अगर 250 ऐड कर दोगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1040। लेकिन क्या वासु ने ये, सॉरी 1240, लेकिन क्या वासु ने 250 किलोमीटर ट्रैवल किया, नहीं, उसने सिर्फ 105 के ट्रैवल किया। और 105 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम, कितने स्पीड से, 35 की स्पीड से। तो कहीं ना कहीं 3 घंटे में 105 ट्रैवल किया। तो भाई साहब बासु ने कितना ट्रैवल किया, 990 में 105 ऐड कर दो, 1095 किलोमीटर सिर्फ बासु ने ट्रैवल किया। ट्रैवल ए टू बी का डिस्टेंस है 1240, लेकिन बासु ने किया 1095 किलोमीटर। कितना टाइम लग गया बासु को, 3.5 घंटे यहाँ से, और 1.5 घंटे यहाँ से, 4 5 6 16 18 और 21, मतलब बासु ने टोटल 21 घंटे ट्रैवल किए 1095 किलोमीटर ट्रैवल करने। इससे मुझे यही डेटा मिलता है। और एक वैल्यू क्या मुझे पता है कि जो सुमित की बाइक की स्पीड है वो 60 किलोमीटर है, और कपिस की मुझे पता नहीं है, जीप की स्पीड उसकी x किलोमीटर हमारे पास मेंशन है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे गिवन होगा तो वहां से काम चलाएंगे। देखो जरा, इफ सुमित एंड कपिस ट्रेवल्स विद देयर यूनिफॉर्म स्पीड, देन सुमित बीट्स कपिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझो। यहाँ पे मान लो कि ये एक, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ना वो ए टू बी का डिस्टेंस है। अब अगर आप मान लो एक्स और वाई यहाँ पे रेस लगा रहे हैं, एक्स और वाई, अगर दोनों यहाँ तक पहुंच गए, और दोनों ये बात हो रही है कि दोनों को यहाँ तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, तो जो हार और जीत का डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, टाइम की वजह से। क्योंकि डिस्टेंस तो सबने बराबर ट्रैवल करी, एक्स भी यही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वाई भी। फर्क क्या लाएगा कि एक्स कितने टाइम में कर रहा है और वाई कितने टाइम में कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं टाइम की वजह से जीत गए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि टाइम फिक्स होगा कि भैया 10 घंटे में ट्रैवल करने हैं। मान लो एक्स 10 घंटे में यहाँ पे पहुंचा, वाई यहाँ पे पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं कितने डिस्टेंस से आ रहा, इतने डिस्टेंस से। तो जब डिस्टेंस से आ रहा होगा टाइम कांस्टेंट होगा, जब टाइम से आ रहा होगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ सुमित एंड कपिस ट्रेवल्स विद देयर यूनिफॉर्म स्पीड देन सुमित बीट्स कपिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर। अगर सुमित कपिस को 124 किलोमीटर से बीट कर रहा है, मतलब दोनों ने बराबर टाइम लिया है। If Basu had entire the journey on road by car with a uniform speed, then approximately by how much time Kapis would have taken to cover the remaining distance he would have defeated। अच्छा अच्छा, समझ में देखो, बोल रहा है बासु अगर पूरी की पूरी जर्नी बाई कार ट्रेवल करता तो कितने मार्जिन से वो कपिस को हरा पाता। द टाइम टेकन बाई कपिस हैविंग हैव टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। बनाओ एक बार, देखो। अब बोल रहे क्या, सुमित 124 किलोमीटर से जीत रहा है। टोटल वैल्यू कितनी थी, आपने भी टोटल डिस्टेंस ए टू बी के बीच में 1240 देखा था। मान लो अगर सुमित पूरी की पूरी जर्नी अपनी कार से ट्रैवल, किसकी, बाइक से स्पीड ट्रैवल कर, सुमित की बाइक की स्पीड यहाँ पे गिवन है ना 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में सुमित को 1240/60 लगे। जीरो से जीरो उड़ गया सर, दो से तीन उड़ा देते, दो से 62 उड़ा देते, तो टोटल कितना टाइम लगेगा किसको, 62/3 घंटे, ये सुमित को लगेगा। तो एक बात बताओ, अब अगर 124 किलोमीटर से हार रहा तो कहीं ना कहीं जो कपिस होगा उसने कितना ट्रैवल किया होगा, 1240 माइनस का 124, ये वैल्यू कितनी बन के जाएगी, 1116। तो कपिस ने इतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। वो ये 62/3 क्या होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा। इसको जरा आप कैंसिल करके चेक करो, 31 से कटेगा 2 गुना, 31 का 3 गुना होता है कितना, 93। और कितना बच गया आपके पास, 93। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 31 का 3 गुना 93, 7 और 18 186। भैया 6, 2 से इधर काट दो 18, तो 54 किलोमीटर की स्पीड स्पीड मिल गई। ये आपको कपिस की जो एक्स वैल्यू थी उसकी स्पीड मिल गई 54 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, अगर बासु पूरी की पूरी जर्नी बाई कार ट्रैवल करे, तो बासु की स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो बासु अगर 1240 किलोमीटर 80 की स्पीड से कवर करेगा, तो देखो जीरो से जीरो कटेगा, 8, 8 एक 8, 4, 15.5। तो भैया बासु की स्पीड कितनी हो गई, सॉरी बासु ने कितना टाइम ले लिया, 15.5 घंटे। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर बासु को, क्या बोल रहे हैं, बासु हैड ट्रैवल द एंटायर जर्नी बाय अ कार विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देन अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच टाइम। अब अगर टाइम के मार्जिन से हरा रहा है, ध्यान से देखो, अगर अगर टाइम के मार्जिन से कपिस हार रहा है किससे, बासु से, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कपिस ने भी 1240 ही ट्रैवल किया होगा, कितने घंटे में। अगर मान लो कपिस इतना देर ट्रैवल कर ले, 15.5 घंटे अगर कपिस ट्रैवल कर लेगा, तो कितना ट्रैवल करेगा, 15.5 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो, 750 प्लस का यहाँ पे 6, 60, 810 प्लस का 37, तो 837। भैया कपिस ने 837 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने में से, 1240 में से, कितना कम है, तो भैया कम है 403 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है कि कपिस को 403 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। सर 54 से डिवाइड कर देते, मिनट में लेके जा रहा है क्योंकि मिनट की वैल्यू है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9 से, सॉरी 6 से कटेगा 10, 6 से कटेगा 9, 9 से इधर उड़ा दो, 9 4 जा 36, 4 बचा, 9 4 जा 36 समथिंग चला जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देके जाएगा 440। तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे 7 घंटा 12 मिनट के आसपास, 20 मिनट के। तो भैया 440 अगर जा रहा है आपका, तो 7 घंटा 420 मिनट, 20 मिनट और बच गया, तो 20 मिनट और ऐड कर लो। 7 घंटा 20 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और अप्रोक्सीमेटली टाइम भी बताना था, ऐसा नहीं था कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी। एक बार बताएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
If Basu's car was not been punctured, then by what distance he would have defeated Sumit? अगर बासु की कार पंक्चर नहीं होती तो बासु कितने डिस्टेंस से सुमित को हरा पाता? अगर बासु की कार पंक्चर नहीं होती तो कहीं ना कहीं बासु 1240 किलोमीटर जो जाता है वो किस स्पीड से जाता है? 80 की स्पीड से। अभी अभी कैलकुलेट किया था, कितनी वैल्यू जा रही थी? 15.5 किलोमीटर, 15.5 घंटा। अगर डिस्टेंस से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुमित भी 15.5 घंटा ट्रेवल किया होगा। इसकी स्पीड कितनी भाई साहब की? 60 है। 60 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 930 जा रहा है। 1240 में से अगर 930 डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 310 किलोमीटर से हट रहा हो। तो ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लो। सपोज इवन सुमित्स बाइक गॉट पंक्चर्ड आफ्टर ट्रैवलिंग 25% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है कि 1240 है कितना? 25% मतलब यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, 1/4 करोगे आराम से मिल जाएगा, 310। सो ही स्टार्टेड पुलिंग बाइक एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 1240 किलोमीटर था, बाइक से कितना गया? 310। कितने घंटे? अब स्पीड कितनी है भाई साहब की? 60 की स्पीड है। अब उसकी बाइक पंक्चर होगी तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को खींच रहा है। आफ्टर पुलिंग फॉर हाफ एन आवर ही गॉट अ पंक्चर्ड शॉप। इट टुक अनदर 15 मिनट्स टू रिपेयर। अब देखो 10 किलोमीटर में अगर आधे घंटे ट्रैवल करता है तो कितना ट्रैवल कर लेगा भैया? 5 किलोमीटर यहाँ से ट्रैवल हो जाएगा। अब वो यहाँ पे 15 मिनट का वेट करता है क्योंकि रिपेयर हो रही है। फ्रॉम देयर सुमित स्टार्टिंग 25% मोर देन हिज स्पीड। अब यहाँ पे 315 तो कवर हो चुका है, बचा कितना? 1240 में से माइनस कर दो तो भैया कितना? 930, 925। और 925 जाएगा 25% एक्स्ट्रा में, मतलब 75 की स्पीड से, इस स्पीड से जाएगा। इन दिस वे बाय व्हाट डिस्टेंस डिड ही डिफीट बासु? तो बताना कि इस तरीके से बासु को वो कितने डिस्टेंस से ट्रैवल सॉरी डिफीट कर पाएगा। एक बार बताओ, कभी भी ये चीजें फिगर आउट होंगी क्या? क्योंकि सुमित ने पूरी की पूरी जर्नी कवर करी है 1240, लेकिन बासु के बारे में यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि बासु को शॉर्ट रूट से लेके जाना है, शॉर्टकट से लेके जाना है, या फिर पूरा का पूरा रास्ता लेना है। अगर पूरा का पूरा रास्ता लेना है तो क्योंकि हमें जो डिस्टेंस पता है और जो टाइम पता है बासु के बारे में वो अलग अलग करके पता है। तो अगर बासु के बारे में टोटल भी कैलकुलेट करना होगा तो मुझे ये चीजें पता करनी होंगी कि जो लास्ट का 135 था, ये जो आपने यहाँ पे देखा है ना कि 250 टोटल था और बासु ने 105 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो जो 145 बच जा रहा है ये बासु ने किस स्पीड से ट्रेवल किया, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है आपको क्वेश्चन। तो फॉर दैट इस क्वेश्चन का आंसर आपका चला जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो बनाइए नेक्स्ट। If Sumit's average speed were only 45 km per hour, then who would have been winner in between Sumit and Basu, and by what distance the winner would have defeated the loser? देख लो, अगर बोला कि सुमित की अगर एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर की, मतलब क्या? 1240 जो वो जा रहा है ना भाई साहब, वो 45 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो होता ना कि अगर बासु भी उसी तरीके से पूरी जर्नी अपनी कर, अब देखो यहाँ पे बासु के बारे में मेंशन नहीं है तो पूरा ना लेना जो हमारे पास एग्जैक्ट है, मतलब बासु कार के थ्रू ही चल रहा है। कैसा कंसिडर करेंगे? हमें पता है कि देखो इसकी स्पीड कितनी है? 45। बासु की स्पीड कितनी है? सॉरी, बासु ने कितना देर ट्रैवल किया? 21 घंटे। ये तो आपको पता नहीं कि बासु ने टोटल 21 घंटे ट्रैवल किया। अब अगर डिस्टेंस से हार रहा है कौन? सुमित। तो कहीं ना कहीं सुमित 21 घंटे तो ट्रैवल किया ही होगा। अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन डिस्टेंस से हार रहा होगा तो टाइम बराबर होगा। अगर टाइम से बराबर होगा, टाइम बराबर है, सॉरी टाइम से हार रहा है तो डिफरेंस डिस्टेंस बराबर होगा। देखो 21 घंटे अगर बासु ट्रैवल कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो सुमित है वो भी 21 घंटे ट्रैवल करेगा, और किस स्पीड से ट्रैवल करेगा? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा। देखो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर सुमित ट्रैवल कर रहा है 21 घंटे में तो 945 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और वहीं पे बासु ने कितना ट्रैवल किया? बासु ने ट्रैवल किया 1000 समथिंग कुछ, 1095।
इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 140 का, 150 का, सॉरी। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, 150 होगा या कितना होगा? देखो सबसे पहली बात है कि बासु ए टू बी तक तो पहुंच ही गया है ना। बासु मत पता नहीं किस रूट से गया, लेकिन ए टू बी पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको भी, सुमित को भी ए टू बी पहुंचना होगा, लेकिन वो 945 पे आके रुक जाता है। अगर सुमित 945 पर रुक जाता तो वो कितना डिस्टेंस रह गया बासु को पास पहुंचने से? तो बासु के पास पहुंचने से उसको 1240 ट्रेवल करना होगा। तो 945 में से अगर 1240 आप माइनस करोगे तो भैया 235 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 235 ही होगा ना, सॉरी 295, माई मिस्टेक। तो आंसर विल बी ई। ऑप्शन क्लियर होगा। चलिए, तो ये था आपका आज का सेशन, इसको करते हैं एंड यहीं पे। अगर सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आपकी कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये बैचेस आपकी देखो, एक तो आरआरबी पीओ क्लर्क का क्रैश कोर्स है, देन टारगेट बैच फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए बैच रखा गया, और 60 कैथले डीए का। इसमें तो और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर आपने कोर्सेज एनरोल कर लिए हैं। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर।